नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कोरोना के बीच कोविड गाइडलाइन से जुड़ी है, देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी है। जी हां, दिल्ली सरकार की तरफ से इस वक्त बड़ा फैसला लिया गया है। कोविड गाइडलाइन के मद्देनजर दिल्ली में सिनेमाघर खोलने की इजाजत दे दी गई है। दिल्ली में सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स अब खोल दिए जाएंगे। दिल्ली में 50% क्षमता के साथ जो थिएटर है वो खोले जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जो मेट्रो है लाइफलाइन दिल्ली की, वो अब 100% क्षमता के साथ चलेगी। अब तक वो 50% क्षमता के साथ चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ बसों में भी पूरी सीटिंग के साथ सफर की अनुमति दी गई है। अंतिम संस्कार में 100 लोग शामिल हो सकेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी मोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, और क्या कुछ कहा गया है इस नई गाइडलाइन में? देखिए अनुराग, जिस तरीके से आपने जानकारी दी दर्शकों को बिल्कुल सटीक जानकारी है। 100% जो सीटिंग कैपेसिटी है उसके साथ मेट्रो चलेगी, साथ ही डीटीसी बस और क्लस्टर बस 100% से जो सीटिंग कैपेसिटी है उसके साथ चलेगी। और बड़ी बात यह है कि सिनेमा और थिएटर्स, मल्टीप्लेक्स, ऑडिटोरियम, ये 50% कैपेसिटी की क्षमता पर खोले जा रहे हैं। वहीं स्पा खोलने की भी इजाजत दी गई है, लेकिन शर्तों के साथ। यानी कि काफी बड़ी राहत जो है वो इस बार के जो अगर कहा जाए डीडीएमए के ऑर्डर में आई है, जिससे ये साफ है कि लगातार जिस तरीके से मामले घट रहे थे और जिंदगी पटरी पर लौटनी जरूरी है, तो इसलिए जो सामान्य चीजें करने के लिए अब आगे बढ़ा जा रहा है और उसी के तहत ये जो नई मोहित, तीसरी लहर की दस्तक की बात लगातार होती रही है। ऐसे में राज्य सरकार ने जो ये फैसला लिया है, क्या एक्सपर्ट से बाकायदा सलाह मशवरा किया गया है? क्या कुछ कदम उठाए जाएं? जी बिल्कुल, एक्सपर्ट से बात की जाती है डीएमए में मीटिंग से पहले, डीडीएमए की मीटिंग से पहले, और उसके बाद जो है वो इस तरीके के ऑर्डर जारी किए जाते हैं। तमाम अधिकारी, तमाम जो संबंधित लोग हैं उससे इस मीटिंग में रहते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि दिल्ली में बीते लंबे समय से 100 से कम केसेस आ रहे हैं। यानी कि अगर 1000 आदमी का टेस्ट किया जाता है तो 1 या 2 ही केसेस आते हैं। तो ऐसे में इस तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ही ये निर्णय लिया गया है। अभी क्योंकि वक्त लग रहा है, पूरी तरीके से हालात सामान्य लग रहे हैं, इसके चलते ही ये निर्णय जो है वो लिया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित बख्शी जुड़ने के लिए हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपने साझा की है देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी। और अब दिल्ली के बाद बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र ने 16 साल में ऐसी तबाही नहीं देखी जैसी इस वक्त देख रहा है। महाराष्ट्र के 6 जिलों से कुदरत के प्रकोप की खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। न्यूज नेशन के रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। हम आप तक बाढ़ की हर तस्वीर लेकर आ रहे हैं। बुलेटिन में बाढ़ की 10 तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाते हैं। आसमान से बाढ़ की तबाही का मंजर, शहर कस्बों में मटमैला समंदर। ग्राउंड जीरो से महाराष्ट्र में महाविनाश की तस्वीरें। महाराष्ट्र के ग्राउंड जीरो से न्यूज नेशन पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहा है। हमने आपको यहां से कई एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई है। अब हम आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र के कोल्हापुर का ये हाल। देखिए आप किस तरीके की सिचुएशन इस वक्त कोल्हापुर के लोगों को झेलनी पड़ रही है। यहाँ पर गांव के गांव पानी में समाये हुए हैं। ये एरियल तस्वीर देखिए जो आपको बताएगी इस भयानक स्थिति से कैसे कोल्हापुर के लोग दो चार हो रहे हैं। नेशनल हाईवे 4 जो यहाँ का पुणे और बेंगलुरु को जोड़ने वाला कोल्हापुर का रास्ता है वो बंद हो चुका है। यानी कि हम यहाँ पर अगले कुछ दिनों तक फंसे रहने वाले हैं। सिर्फ हम नहीं, यहाँ के लोग भी फंसे रहने वाले हैं। 16 साल में महाराष्ट्र में कुदरत का कोहराम, डूबे डूबे शहर की कहानी, तस्वीरों की जुबानी। किस्मत से जान बची, एनडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर सामने आए। अचानक आई बाढ़ से बिजली विभाग के 2 कर्मचारी जान बचाने के लिए हाई टेंशन वायर पर चढ़ गए। एनडीआरएफ की टीम ने उनकी जान बचाई।